लोगों ने मेरी मोहब्बत की कविताएं बहुत सुनी हैं, प्यार की कविताएं बहुत सुनी हैं, लेकिन आज मैं आपको इनमें से एक भी कविता नहीं सुनी। आज जो माहौल है उसकी हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे, हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे। सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम। आज दौलत को ही माँ बाप समझते। देखिए, ये वंश मोर में समय बहुत ज़ाया हो जाएगा और मैं वक्त की कीमत जानता हूँ। जो वक्त की कीमत नहीं जानते, वक्त फिर उनकी कीमत नहीं जानता। मेरा छोटा भाई पंकज बैठा है, आज मुझसे बड़ा निराश होकर मैं प्यार की कविता नहीं सुनाऊंगा, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं दोबारा सुना देता हूँ। मैं सुनाता हूँ। हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे। सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी से जुड़ा हुआ एक दो मुक्तक और सुनाता हूँ, क्योंकि आज माहौल दूसरा है। जो मेरे नौजवान दोस्त यहाँ बैठे हैं, उनके जानिब मैं इस समाज के सारे नौजवान दोस्तों से एक बात कहना चाहूँगा। जो अपने माता पिता से कहते हैं कि आप बहुत बोलते हैं, कम बोला करिए, खामोश हो जाइए, मैं उनके लिए चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। माफ़ करिएगा अगर मेरे मुझसे कुछ गलत निकल जाए, मैं पढ़ता हूँ। और चौथी पंक्ति में आपका बहुत बहुत आशीर्वाद और दुआएं मांगता हूँ। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हमारे सामाजिक मूल्य कितने कितने। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया। अब एक एक व्यक्ति का मुझे तालियों से आशीर्वाद चाहिए दोस्तों। हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश। आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश। जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया। आपने बहुत हिम्मत दी है, मुझे बहुत ताकत दी है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ। मैं कविता के अलावा बातचीत करना नहीं जानता, मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं सीधे सीधे कविता आपको सुनाता हूँ। लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते। हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते। चौथी पंक्ति आपसे दुआएं मांग रही है। हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते। जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ रही है। मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। आपकी इजाजत हो तो एक दो मुक्तक और सुनाता हूं।
मैं नहीं, अगले जी आज आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, आज मेरा चलेगा। वो सब ले लेना, मैं पढ़ता, वो सब प्रदर्शनी में। आज मेरे अंदर क्या प्रदर्शन का मन कर रहा है, मैं वो प्रदर्शन करता हूँ। जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बन कर के दगा देता है, वो तो माँ बाप का है दिल वरना, वो तो माँ बाप का है दिल वरना, मुफ्त में कौन दुआ देता, मुफ्त में कौन दुआ देता है। बहुत अच्छा डॉक्टर। आज हम पुजारी को पैसे न दे वो भी दुआएं नहीं देता, भिखारी को पैसे न दे वो भी दुआएं नहीं देता। एक माँ बाप ऐसे जिनकी औलाद अगर तो गालियां भी दे ले तो शायद उनके दिल से उसके लिए बददुआएं नहीं निकलेंगी। आज मैं कुछ डर भी रहा हूँ और फख्र भी महसूस कर रहा हूँ कि मेरी माँ मुझे पहली बार कविता सुनती है मेरी। मैं बहुत डरता हूँ, पता नहीं क्यों। मैं पढ़ता हूँ एक मिनट। जब घर में बहू आ जाती है तो लड़के की स्थिति बहुत खराब होती है, बेटे की स्थिति बहुत खराब होती है। ये टेलीफोन वाइब्रेशन मोड पर कर दीजिए, मान लीजिए, कहना निवेदन है, अनुरोध है। तो बेटे की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। किसका साथ दे, माँ का साथ दे या पत्नी का साथ दे? ऐसे में तुला किधर झुकती है वो बता दूंगा। और कहीं भी कहीं से लगती है, दीवारों के कान भी हो जाते हैं उसमें। और कहीं भी कहीं से लगती है, घर की दीवार ढही लगती है, जिसने पैदा किया वो झूठी लगे, जिसने पैदा किया वो झूठी लगे, कल जो आई वो सही लगती है, कल जो आई वो सही लगती है। मैं सच कह रहा हूँ, अपने आज हृदय की बात बोल रहा हूँ। मैं घर से एक एक माह बाहर रहता हूँ। मैं अपनी माँ की वो परवाह नहीं कर पाता। मैंने बहुत सुकन किए होंगे जो मुझे मेरी पत्नी ऐसी अच्छी मिली जिसने मेरी माँ की बहुत हिफाजत की है। घर की दीवार ढही लगती है, जिसने पैदा किया वो झूठी लगे, जिसने पैदा किया वो झूठी लगे, कल वो आई वो सही लगती है। चार पंक्तियां और सुनाता हूँ। आज मैं गीत नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ आपको एक दो मुक्त सुना के अपनी जगह ले। मैं पढ़ता हूँ एक मिनट। एक छोटी सी कहानी सुनो, बहुत 1-1.5 मिनट की है। एक माँ के 2 बेटे, एक विधवा माँ थी, बूढ़ी माँ थी। संपत्ति का बराबर बराबर बंटवारा हो गया। अब सवाल इस बात का था कि बुढ़िया माँ का बंटवारा कैसे? तो मोहल्ले वालों ने इस बात का भी बंटवारा किया कि महीने में 15 दिन छोटा बेटा खिलाएगा, 15 दिन बड़ा बेटा खिलाएगा। दिन गुजरने लगे, लेकिन जिस महीने में 31 दिन हुआ करते थे, एक दिन 2 दिन माँ भूखी रहा करती थी, कोई भी उसको खाना नहीं खिला करती थी। मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ।
घर की दीवार ढही लगती है। मैं एक मुक्त वो पढ़ता हूँ। इस समय थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा भावावेश में आ गया हूँ, भावुक हो गया हूँ, इसलिए मैं इसके अंत अगला वाला मुक्तक पढ़ता हूँ। जिनको कहता है तू अभागे हैं, हाँ याद आ गया। दिल के जख्मों को ढक नहीं सकते। अब एक एक पंक्ति पे एक एक शब्द पे ध्यान देना। अगर मेरी बात सच्ची और अच्छी लगे तो मुझे इस पांडाल को, इससे हॉल को गुजर दीजिएगा। स्वागत है। दिल के जख्मों को ढक नहीं सकते, मांग वो अपना हक नहीं सकते। एक माँ 4 पाल सकती है, एक माँ 4 पाल सकती है। 4 एक माँ को नहीं सकते। और इस अपने क्रम का आखिरी मुक्तक पढ़ता हूँ।